जय हिंद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो जो भी छात्र फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उनका पॉलिटिकल साइंस है तो वह इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया गया है। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका यह जो कोड है POL10N यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पेपर है इंट्रोडक्शन वाला, उसमें जो है बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 यूनिट दिए गए हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जो आपका दूसरा पेपर है POL102 जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कोड देख सकते हैं। इसमें भी बेसिकली आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है आपके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 8 यूनिट दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका इंट्रोडक्शन वाले में 4 यूनिट हैं और यहाँ पे दूसरा पेपर है उसमें बेसिकली 8 यूनिट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट से शुरू करेंगे। यहाँ से यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, जो है आपका राजनीति क्या है और राजनीति को परिभाषित करना। तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज से हैं, आप लोग इस सिलेबस को मैच कर सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में यह चैप्टर है तो आपके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, किसने राजनीति का अधिपत्य विज्ञान की संज्ञा दी है। आपको बताना है कि किसने अधिपत्य विज्ञान की संज्ञा दी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अरस्तु। और अरस्तु ने अधिपत्य विज्ञान की संज्ञा दी थी। ठीक है, और यह जो प्रश्न है आपका, यह गोरखपुर विश्वविद्यालय के 2022 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, राजनीति विज्ञान का संबंध है। आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है, उद्योग से, धर्म से, वाणिज्य से या फिर राज्य और सरकार से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य और सरकार से संबंधित है। अगर आपका इकोनॉमिक्स आता तो वह हो जाता वाणिज्य से। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह भी आपका DDU के 2022 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है। तो राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं वह अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो रिपब्लिक पुस्तक है बेसिकली प्लेटो ने लिखी थी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो द प्रिंस पुस्तक है वह बेसिकली मैकियावेली ने लिखी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप लोग टाइप करेंगे DDU वर्ल्ड तो वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप सभी लोग जाके वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जोर देकर कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो राजनीति विज्ञान जो शब्द था इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है यह भी अरस्तु ने किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो पॉलिटिक्स यह भी जो आपका है अरस्तु की ही रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। आपको बताना है कि यह किसका कथन है कि शक्ति नहीं किंतु जो इच्छा होती है वही राज्य का आधार होती है। तो यह जो है TH ग्रीन ने कहा था। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, TH ग्रीन। अगला प्रश्न देखते हैं, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेवियाथन पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं हाब्स। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाब्स। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी आया है और DDU में भी कई बार पूछा गया है। प्रश्न है कि राजनीति कब, कहाँ और कैसे प्राप्त हो, यह किसने कहा था। ठीक है, आपको बताना है कि राजनीति कब, कहाँ और कैसे प्राप्त हो, यह किसने कहा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H.D. लासवेल ने कहा था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ऑप्शन यहाँ पर थोड़े से मिलते जुलते हैं। ठीक है, यहाँ पे DDH कोल है और यहाँ पे है H.D. लासवेल। तो राइट आंसर आपका H.D. लासवेल। और यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और जो अगला प्रश्न है यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को अधिपत्य विज्ञान मानता है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था इसका आंसर, क्योंकि यह प्रश्न एक बार और शुरू में ही आया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने माना है। ठीक है, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि राजनीति विज्ञान को अधिपत्य विज्ञान मानता है, यह किसने कहा था, तो अरस्तु ने। ठीक है, राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है, इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ है, यह किसका कथन है। ठीक है, आपको बताना है कि राजनीति जो विज्ञान है वह इतिहास का फल है और इतिहास जो है वह राजनीति विज्ञान की जड़ है। यह जो कथन है यह J.R. फीले का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैटलिन ने कहा था। कैटलिन ने कहा था कि राजनीति विज्ञान जो है वह शक्ति का विज्ञान है। और यह भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न फिर से वही रिपीट कर दिया है कि पॉलिटिक्स की रचना किसने की थी। तो पॉलिटिक्स की रचना जो है वह अरस्तु ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर है, यह कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है कि यह कथन किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान जो है वह विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर है, यह कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। तो यह जो कथन है यह बकल ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और अकाल्पनिक था, यह कथन किसका है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाफ्स ने कहा था। हाफ्स ने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य का जीवन है वह निर्धन है, कुत्सित है और पशुतुल्य और अकाल्पनिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है। तो जो आपका पॉलिटिक्स शब्द है यह बेसिकली आपका पोलिस शब्द से बना है। ठीक है, यूनानी भाषा का एक शब्द होता है पोलिस, उसी से जो है आपका पॉलिटिक्स बना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पोलिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति है। आपके ऑप्शन से यहाँ पे है, पहला ऑप्शन है आगमनात्मक या व्यक्तिमूलक पद्धति, दूसरा ऑप्शन है निगमनात्मक पद्धति, तीसरा है प्रादिश्यात्मक पद्धति। तो बेसिकली जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति है वह यह तीनों है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान की प्रवेक्षात्मक पद्धति का प्रबल समर्थक है। तो यह जो पद्धति है इसका जो प्रबल समर्थक है यह बेसिकली लॉर्ड ब्राइम्स है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा ए सही हो जाएगा, लॉर्ड ब्राइम्स। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो यह जो कथन है यह पॉल जेनेट का है। ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉल जेनेट। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में आगमनात्मक पद्धति का संबंध किससे है। तो आगमनात्मक पद्धति का जो संबंध है वह बेसिकली राल्फ से है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राल्फ। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे, आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अरस्तु, पॉल जेनेट, गैरिज या फिर विलियम गाडविन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम गाडविन। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, यह किसने कहा था। तो आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है वह राज्य के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। यह जो कथन है किसने कहा था। तो यह कथन गैलेट ने कहा था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, गैलेट। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजनीति शास्त्र का जनक कौन है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अरस्तु हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान का संबंध किससे है। यह भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राज्य और सरकार से है। और वाणिज्य आएगा तो आप लोग कौन सा ऑप्शन मारेंगे, यह भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न हैं।
और अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि यह किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का अध्ययन करता है? यह गिलक्राइस्ट ने कहा था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि राजनीति अवांछितों की शरणार्थली है? यह जो कथन है यह किसने कहा था? तो यह कथन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? यह भी मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह किसने कहा था? यह अरस्तू ने कहा था। और अगला प्रश्न है आपका, धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह जो कथन है वह गांधी से संबंधित है। कौन सा कथन? यह कथन कि धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, यह बेसिकली कथन जो है गांधी से संबंधित था। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है? तो यह जो कथन है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, यह बेसिकली लीकाक का कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, लीकाक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति को अवांछितों की अंतिम शरणार्थली कहकर आलोचना की है? ठीक है, तो यह जो आलोचना की है वह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने की है। ठीक है, यह किसने की है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने यह कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है? तो यह बेसिकली जो है F.W. मेंटलैंड ने कहा था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति को अवांछितों की अंतिम शरणार्थली कही है? यह तो मैंने आपको पहले बता दिया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। ठीक है, किसने आलोचना की थी? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने की थी। अगला प्रश्न है, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलता है? तो लिबर्टी जो शब्द है वह लीवर शब्द से निकला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति क्या है? तो प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान की अध्ययन की पद्धति जो है वह आगमनात्मक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह भी मैंने आपको पहले बता दिया कि अरस्तू ने किया था। राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो राजनीति विज्ञान जो है यहाँ पर थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया है। ठीक है, राजनीति विज्ञान जो सर्वोत्तम विज्ञान है यह कथन जो है अरस्तू का है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो है वह ग्राहम बेल्स की रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो स्टेट्समैन पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं प्लेटो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पुस्तक जिसमें हाब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था का नाम था? तो इस पुस्तक का जो नाम था वह था लेवियाथान। ठीक है, वह कौन सी पुस्तक थी जिसमें हाब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था? तो इस पुस्तक का नाम था लेवियाथान। अगला प्रश्न है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कौन सी है? तो हाब्स के अनुसार जो है वह प्राकृतिक अवस्था है निरंतर युद्ध का। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाब्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो हाब्स की ही जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है लेवियाथान, अभी आपने ऊपर देखा था। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी है? तो राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा यह भी मैंने आपको पहले बता दिया कि अरस्तू ने दी है। यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ रहा है, देखिए आप लोग। और यहाँ पर भी जो अगला प्रश्न है 47, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेस्क्यू है। और अगला प्रश्न है, किसने कहा कि हमारा राजनीति शास्त्र निर्जीव है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका और आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाद जो है आपका जो अगला यूनिट है उसके भी वीडियो जल्दी ही इसी चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A.F. बेंटले ने कहा था। ठीक है, अगला है, राजनीति के मूल तत्व का लेखक कौन है? तो राजनीति के मूल तत्व का जो लेखक है वह है लास्की। और अगला प्रश्न है, यह थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आगे जो है क्लियर हो जाएगा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता जो है वह है वैज्ञानिक कार्यप्रणाली पर बल देना। ठीक है, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्लेटो, स्टेट्समैन, मिल, ऑन लिबर्टी, लास्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये इन्होंने लिखा था, लेकिन मार्क्स जो है द स्टेट एंड रिवोल्यूशन नहीं लिखे थे। तो यह जो है आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, यह किसका कथन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तू हो जाएगा, लेकिन इसका जो आंसर है आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी यह भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 2 के प्रश्नों को देखेंगे। तो तब तक चैनल पर बने रहिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।